नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। अमेठी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक कांग्रेस प्रवक्ता को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि उनकी ऐसी फोटो वायरल की जा रही है, जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी किस हद तक गिर सकती है। क्योंकि आप उस कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको आप जानते होंगे, पिछला उनका इतिहास रहा है और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और बीजेपी के साथ ना जाकर, क्योंकि बीजेपी चाहती थी अमेठी चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव था, तो वो चाहते थे कि स्मृति ईरानी के साथ वो नेता आ जाएं, लेकिन वो आए नहीं। नाम विकास अग्रहरी है और उनका काम है कांग्रेस के साथ निष्ठा से खड़े रहना। फिलहाल उनका जो फोटो है वो वायरल हो रहा है और उसकी वजह क्या है वो खुद आपको बताएंगे। स्वागत है विकास जी आपका। आपकी जो फोटो वायरल हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, आप दर्शकों को बताइए। सुष्मिता जी, अभी स्मृति ईरानी जी जिस दिन आई थी अभी अमेठी में, उसके एक दिन पहले रात को लगभग 11 बजे के करीब में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री पवन तिवारी हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं रश्मि आर नैयर, और उनकी फोटो जो उनके कपल फोटो थी वो मेरे नाम से वायरल कर दी गई कि अमेठी कांग्रेस के प्रवक्ता विकास अग्रहरी हैं ये, जो कि पूरी तरीके से कहीं न कहीं एक भ्रामक खबर थी। और मैंने उसका तत्काल में खंडन किया कि ये फ़ोटो मेरी नहीं है। गूगल रिवर्स इमेज पे जाकर के फर्स्ट इमेज पे वो दिख गई लोगों को। लोगों ने भी कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चूँकि चाल-चरित्र चेहरा ही इस टाइप का रहता है, चूँकि ये लोग स्वयं बदनाम हैं, तो ये दूसरे को भी वैसा ही समझते हैं। कोई इनके यहाँ होता है, कोई पत्नी छोड़ देता है, कोई पति चुरा लेता है। अभी रिसेंटली देख रही हैं आप, इनके यहाँ कैसा-कैसा वीडियो वायरल हो रहे हैं, चाहे रसड़ा का हो, चाहे 8 लेन का हो। तो इनको लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वैसे ही होंगे, तो उनके भी चरित्र पर ये लोग उँगली उठाने लगते हैं। लेकिन चूँकि उसमें कोई सच्चाई होती नहीं है, तो ये दूसरे की फ़ोटो को ही कांग्रेस का बता देते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता का बता करके अपमान करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सुष्मिता जी, पूरे अमेठी जिले में जब भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ता ने ये फोटो वायरल करके मुझे बदनाम करने की साजिश की, पूरी अमेठी ने एक सुर में इसका खंडन किया, पूरी अमेठी ने इसकी एक सुर में आलोचना की। लेकिन अब चूंकि कुछ जहरीले तत्व ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो समय समय पर लगातार ऐसी घटिया हरकतें करते रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उनको संरक्षण देते रहते हैं। मैं आपको और बता दूं, जिस डेट को ये काम हुआ था उसके अगले दिन ही सुबह स्मृति जी का अमेठी में कार्यक्रम था, और वो जिला मंत्री जो था वो स्मृति ईरानी जी के कार्यक्रम में उनके मंच पे शामिल हुआ। जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला के साथ मंच पे वो था। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति की जो नैतिकता और मर्यादा में जो एक उच्च मापदंड स्थापित करने की बात आती है राजनीतिक जीवन शैली में, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कमजोर लोगों को मंच भी स्थान दे देती है, मुहैया करा देती है। पूर्व महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का मंच उनको मिल जाता है, और भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य का निंदा भी नहीं करती। इस चीज का मुझे बहुत बड़ा दुख है। बिल्कुल विकास जी, इस तरह के फोटो जो वायरल हो रहे हैं, कहीं न कहीं आपकी छवि भी धूमिल करने की एक साजिश भी रची जा रही। लेकिन इसके बाद आप कार्रवाई क्या करेंगे? क्योंकि लगातार आपकी फोटो वायरल हो रही और लोग तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। सुष्मिता जी, मैं आपको बताऊं कि संभवतः आज या कल तक जो है मेरी जो आईएनसी की लीगल टीम है, हम लोग नोटिस भेजेंगे सामने वाले व्यक्ति को, और नोटिस लगभग तैयार हो गया है। शायद अभी मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है भेज भी दिया हो मेरे लीगल एडवाइजर ने। तो हम लोग किसी भी तरीके के गलत कृत्य की निंदा करते हैं। हमने तो पहले तो ये सोचा था कि, बल्कि बाकायदा मैंने अपने हैंडल पर लिखा और उसपे बीजेपी अमेठी के लोगों को टैग करके उनसे जवाब तलब भी किया कि आप लोग निंदा करिए, माफी मांगिए, जो गलत है गलत को गलत कहिए। मेरी ओर से बात यहीं पर समाप्त मानी जाती है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की लगातार हद को पार करती रहती है, तो अब इनको कानूनी रूप से भी सबक सिखाया जाएगा। और हमारे लीगल एडवाइजर और जो हमारी सलाहकार टीम है हमारी पार्टी की, हम लोग उनको नोटिस भेजने जा रहे हैं, और संभवतः आज या कल तक उनको नोटिस प्राप्त भी हो जाएगी। विकास जी, आपके इतिहास की बात करें तो आप इतिहास में भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। स्मृति ईरानी के साथ आपकी फ़ोटो आई थी और ऐसा कहा जा रहा था कि आप बीजेपी जॉइन करेंगे। कहीं न कहीं ये जो गुस्सा है भाजपा की तरफ से, इस वजह से तो नहीं आपकी फ़ोटो ऐसी बनाकर एआई द्वारा बनाकर वायरल की जा रही, या फिर जो भी है? देखिए, एक कहावत है, साच को आँच नहीं, तो सच जो है वो जगजाहिर है। सच जो है जगजाहिर है। भाई मैं मेरा जीवन जो है वो खुली किताब है पूरी तरीके से। लगभग चीज़ें मेरी पब्लिक डोमेन में हैं।
मेरे स्कूल शिक्षा से लेकर के मेरे इष्ट मित्र जितना हम सब लोग कॉमन फ्रेंड बड़े अच्छे से सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का कोई कृत्य होता है, मैं आपको बताऊं, जब मेरी पत्नी ने इस वीडियो को, इस फोटो को देखा तो वो हंसने भी लगी कि बताइए अब आपका मतलब इस तरीके से चरित्र हनन हो रहा है। क्योंकि अब चूंकि हम लोग एक दिमागदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक व्यक्ति समझदार है आज के टाइम पे, तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेता इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन चूंकि अब समाज में अगर एक गलत मैसेज जाएगा, गलत परिपाटी जाएगी, तो उसका तो खंडन करना पड़ेगा। उसको लेकर के कानूनी रूप से भी अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जितनी दूर तक, जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो भी लड़ा जाएगा। ऐसे थोड़ी ना छोड़ दिया जाएगा किसी व्यक्ति को, क्योंकि आज हमारे साथ है, कल किसी अन्य व्यक्ति के साथ में होगा, तो कम से कम समाज में गंदगी फैलाने वाले लोगों को जवाब मिलता रहे। बाकी स्मृति जी का चैप्टर तो चूंकि समाप्त हो चुका है, अब उन पे बात करना मेरे ख्याल से कोई वो नहीं होता, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपने देखा कि किस तरीके से स्मृति जी ने उस व्यक्ति को मंच पे जगह दी, जो कि रात में ही घटना वायरल हो गई थी। लगभग अमेठी के हर एक पॉलिटिकल व्यक्ति ने उस पर टिप्पणी की और खंडन किया, और जो भी गलत चीजें थी लगभग सारे लोगों ने किया। एक चर्चा का विषय था अमेठी के क्षेत्र में लोगों के बीच में। लेकिन अब चूंकि स्मृति जी इन सब चीजों से अवगत नहीं रहती हैं, बल्कि मैंने उनको भी टैग करके ये चीज लिखा हुआ था। खैर उन्होंने ध्यान दिया या नहीं दिया वो अलग की बात है, लेकिन जो उनकी मंशा है कि वो किसी भी कीमत पर अपने व्यभिचारी कार्यकर्ताओं का बचाव करते रहते हैं। जब तक चीजें खुल करके नहीं आती हैं सामने, तब तक कितना भी गलत भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का व्यक्ति कर दे, स्मृति ईरानी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या जो इनका चाल चरित्र चेहरा, ये उनका बचाव करते रहते हैं। तो देखते हैं ये कब तक उनका बचाव करते हैं, अपने जहरीले कार्यकर्ताओं का, अपने व्यभिचारी कार्यकर्ताओं का। तो चूंकि चलिए, कोर्ट में भी इनसे लड़ेंगे। बिल्कुल विकास जी, भाजपा तो बचाव कर रही, कांग्रेस की तरफ से आपके जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, अमेठी के, उन्होंने कितना आपका साथ दिया? कांग्रेस के नेताओं के कहने पर ही मैं लीगल टीम के बीच पे जाकर के, कल मैंने लखनऊ आकर के लीगल टीम से मुलाकात की। तो बाकी सारी चीजें मैंने उनको मुहैया कराई। तो सारी चीजें मुहैया कराने के बाद मेरी लीगल टीम ही उनको, जैसे जी, अमेठी में तो दीपक सिंह हैं, उन्होंने उनकी तरफ दीपक से अभी सिंह तक जी हैं कि सांसद किशोरी लाल शर्मा जी हैं, मैंने हैंडल पे अपने फोटो भी डाला था, मैंने मुलाकात की थी। खैर मैंने उस चीज का जिक्र नहीं किया था, मैंने जो क्षेत्र की कुछ बातें थी उसको लेकर के उसका जिक्र किया। चूंकि शुक्ल बाजार और जगदीशपुर को नगर पंचायत बनाना है, तो मैंने सांसद जी से उसके बारे में बात की थी, तो वो भी किया। अब चूंकि ये सारी चीजें लिखने वाली नहीं होती हैं कि आप सांसद जी से, तो सांसद जी से भी मैंने ये चीज कहा था, तो सांसद जी ने कहा बिल्कुल कानूनी एक्शन लो, पार्टी पूरी साथ में है। तो पार्टी तो हमारी साथ में है ही है। पार्टी का तो हमारे स्टैंड क्लियर है कि गलत चीजों का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, कि हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम लोग, हमारे नेता कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, तो हम लोग डरने वाले व्यक्ति थोड़ी ना है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से भी अगर हमारे खिलाफ खबरें को प्लांट करेगा, खबर चलाएगा, तो हम लोग उसका डटकर सामना करें। हमारी पूरी पार्टी एकजुट है, हमारी पूरी पार्टी मेरे साथ में है, और हम लोग इसका आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जी, बिल्कुल। कांग्रेस के सांसद जो हैं, उन्होंने उन्होंने कोई बयान ऐसा दिया आपको लेकर, कि कोई बात बोली कि आपका साथ देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और उनको सोशल मीडिया सामने आना चाहिए और आपका साथ देना चाहिए, क्योंकि एक चरित्र हनन होना, मतलब आप समझ रहे देखिए, हैं जिस तरह से जी जी चरित्र हनन हो रहा है जी आपका, सोशल मीडिया में लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से तो जी। उनको साथ में आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए लगातार अमेठी देखिए, में उनके साथ दो खड़े तरह हैं। की चीजें, दो तरह की चीजें सुनीता जी। मैं डायरेक्टली आपसे कह रहा हूँ कि जरूरी थोड़ी ना होता हर एक बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही लिखा ही जाए। जरूरी ये होता है कि हमारे सांसद आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी ने बकायदा मुझे लीगल टीम का नंबर दिया, बात किया, सारी चीजें की। तो वो जो काम हो रहा है मौखिक रूप से, जो काम हो रहा है महत्वपूर्ण वो है। हमारा महत्वपूर्ण ये है ना कि हमारा काम हो रहा है। जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक चीज को ट्वीट किया जाए, हर एक चीज भाई हर एक व्यक्ति को पता चल जाएगा। अभी कानूनी नोटिस मेरा पहुंचेगा उनके यहाँ पे, तो वो भी चिल्लाएंगे इस चीज को कि भाई हाँ हाँ पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है ना, हमारी लीगल टीम जो है वो उन्हीं के निर्देश पे काम कर रही है, सांसद जी के निर्देश पे ही काम कर रही है, दीपक सिंह जी के निर्देश पे काम कर रही है। वो तो सिंपल सी बात है। चलिए, आपको न्याय मिले, हम यही चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटो वायरल हो रही है और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कानून के हाथ अभी तक तो ठीक है, क्योंकि देखते हैं आपको न्याय मिलता है या नहीं, और बाकी न्याय मिलेगा तो भी हम आपके साथ हैं, और ये जो प्रोसेस है उसमें 4 पीएम आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं चाहता भी यही हूँ कि हर एक लोकतांत्रिक व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, वो मेरी इस लड़ाई में मेरा सपोर्ट करे, मेरा साथ दे। मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि सभी मीडिया के बंधु जो चाहते हैं कि राजनीति जो हो वो स्वच्छ तरीके से हो, वो इस लड़ाई में मेरा साथ दे। मेरा बस आपसे यही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे विकास, जिनकी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर जो भाजपा के नेता है वो वायरल कर रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वायरल कर रहे हैं ऐसी वीडियो। तो ऐसे में समझ में आ जाना चाहिए कि भाजपा का चाल चरित्र कैसा है और वो किस हद तक गिर सकते हैं। फिलहाल विकास का जो केस है वो अभी वो केस करेंगे उन लोगों पर। क्या इसके आगे क्या होता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार। you